वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिसेस के बीच में ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं इसे देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि एडिशन ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। ये सब कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लोग मैट्रिसेस में कर सकते हैं। इनके लिए कुछ कंडीशंस भी ज़रूरी होती है, नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कुछ कुछ। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन और आखिर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके कि एडिशन कैसे होता है। देखिए, एडिशन में ये देखा जाता है कि दो मैट्रिक्स को आप तब ऐड कर सकते हो जब उनके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल नहीं होते तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। अगर जैसे कि फर्स्ट की बात करता हूं मैं, एडिशन। एडिशन कैसे कर सकते हैं मैं एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा सबके। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 0। दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है 4 2 1 0। राइट। देखिए, ये भी 2 ऑर्डर 2 का है और ये भी 2 ऑर्डर 2 का है। इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो मतलब इक्वल हैं। तो ए प्लस बी जब आप करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसे कहेंगे हम? तो इस मैट्रिक्स को अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो देखो 1 को किसके द्वारा ढका जाएगा? 1 जो है वो 4 के द्वारा ओवरलैप हो जाएगा। तो 1 जो है वो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से 2 जो होगा वो 2 के द्वारा ढक जाएगा, 3 1 के द्वारा ढक जाएगा। दैट मीन्स जब आप एक ये निकालना हो कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो आप इस तरीके से इजीली दिखा सकते हो, निकाल सकते हो कि जब एक मैट्रिक्स को दूसरे के ऊपर आप ओवरलैप करते हो तो जो जिसको ढक दे वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आपस में ऐड हो जाएंगे और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के जो हमारे गिवन मैट्रिसेस थे। तो यहाँ पर इसीलिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको ऐड करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है, जब अगर हर एक एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगा तो फिर हम लोग किसी एलिमेंट को खाली तो छोड़ नहीं सकते, इसीलिए इनका ऑर्डर जरूरी होता है। ठीक है। अब आगे देखोगे तो इसका सम कर लेंगे तो 5 4 4 और 0। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इससे अगला ऑपरेशन जो है वो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? स्केलर का मतलब होता है हम किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे देखिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लूं, सपोज दैट कि 8 7 2 9, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है 2 ऑर्डर 2 का। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। अगर मैं चाहूं कि इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर ये 2 जो है वो स्केलर है। इससे मैं इसमें मल्टीप्लाई यदि करूंगा तो क्या हो जाएगा कि इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में यही चीज होती है कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 9 होगा। और इस तरीके से जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये हो जाएगा 16 14 4 और 18। राइट। और जो रिजल्ट होगा उस पर भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑर्डर भी उसी सेम ऑर्डर होगा जिसका आपका जो गिवन मैट्रिक्स था उसके ऑर्डर के। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने दो ऑपरेशंस को समझ लिया है। पहला ऑपरेशन एडिशन और दूसरा ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो थर्ड जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, इसलिए मैंने इसको आपको पहले बता दिया। जैसे सपोज कर लीजिए यही दोनों मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं, ए हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 0, समझना ही है इसीलिए थोड़ा छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि जल्दी समझ आ जाए। 4 2 1 0। मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को घटाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना, माइनस ऑफ बी।
अब माइनस ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि -1 से आपने बी में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये जो था हमारा ए, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कि जो हर एक एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा स्केलर से तो वो हर एक एलिमेंट में हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, स्केलर क्या है, -1 है एक्चुअली में। तो सभी में -1 यानी कि दैट मीन्स -4, -2, -1 एंड 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो ऐड करना तो सेम है। देखिए 1 प्लस -4, 2 प्लस -2 एंड 3 प्लस -1, 0 प्लस 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर भी। मतलब हालांकि यहाँ तो ऐड ही किया है लेकिन कर तो हम एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन ही रहे हैं। तो यहाँ पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही देखा जाता है एक्चुअली में, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही घटा रहे हो। तो ये जो ऑपरेशंस है डायरेक्टली आप स्किप भी कर सकते हो। जब आप अपने कैलकुलेशंस में यूज करोगे आप डायरेक्टली इसके बाद ये वाली चीज लिख सकते हैं और इसके बाद इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा कितना, -3, ये 0 बचेगा बच्चों, ये 2 होगा और ये 0 होगा, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जैसे कि आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन चेक करने के बाद, अगर वो कंडीशन आप चेक नहीं करते हो तो मतलब कि आप स्केलर परफॉर्म मतलब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक आखिरी रह गया है ऑपरेशन जो कि है मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा समझ में। देखिए तो चौथा ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी भी कुछ कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन उनसे थोड़ी सी अलग है। इसमें कंडीशन होता ये है, जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, देखिए 3 2 1 1 2 0 और 0 1 1। ठीक है, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है 3, ऑर्डर 3 का, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। दूसरा मैट्रिक्स हमने बी ले लिया है। इस मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इसको इस तरीके से होना चाहिए, बी मैट्रिक्स इस तरीके से होना चाहिए कि जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जितने फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज उसमें होने चाहिए। लाइक 1 2 3 1 0 1, सपोज दैट ये वाला। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2। कॉलम से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन रोज से फर्क पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ कॉलम आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम रोज आपके सेकंड मैट्रिक्स में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो है इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर मस्ट बी इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बस इसी बात को समझने वाली चीज है कि आपको जब तक फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तब तक आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको तो किस तरीके से करूंगा, जरा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। इसको रो वाइज, मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल रो लेते हैं और इसको कॉलम लेते हैं। ठीक है ना, इसका रो और इसका कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई। जैसे देखिए 3, तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के हिसाब में, तो 3 का हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। देख सकते हैं कितना सिंपल है। क्या किया हमने, फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट कॉलम लिया और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके और इन सबको जोड़ दिया। अब यही रो रहेगा सेम और अब चला जाएगा कॉलम सेकंड वाला। ठीक है, तो ये जो था रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एक एलिमेंट आया है, अभी एक एलिमेंट, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। जब इसको देखोगे तो आप इसमें भी यही होगा 3 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1। तो इस तरीके से ये आ गया आपका दूसरा एलिमेंट। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे रो 2 लेंगे और इसी तरीके से जैसे रो 1 के साथ हमने पहले इस कॉलम का दूसरे कॉलम का लिया, इसी तरीके से रो 2 के साथ पहले कॉलम का फिर दूसरे कॉलम का करेंगे। अब देखिए 1 × 1 आप लोग गैस कर पा रहे होंगे, 2 × 3 प्लस 0 ×
0, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, इस तरीके से। और फिर थर्ड वाला रो ले लीजिए, थर्ड रो, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर 3, 6, 9, देखिए 6, 2 और 1 अगेन 9, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, ठीक है। देखिए 1 6 यानी कि 7, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 4, 3 1 प्लस 1 2। तो इस तरीके से आपका, और इसका रो 3 है और कॉलम्स की संख्या 2 है। तो देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त हम पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखते हैं, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देखते हैं। ये जब इक्वल होते हैं तभी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, ठीक है। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने थे, तो 3, और कॉलम्स कितने थे, तो 2 थे। तो इसी चीज को मैं आप लोगों को अच्छे से याद रखने के लिए एक तरीका और बता देता हूँ वेरिएबल के तरीके से, और इसको आप कंक्लूजन के तौर पे देख सकते हैं। कंक्लूजन कि जैसे आपके पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए बी ले लीजिए, और सी और डी ले लिया, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए बी, जिसमें क्या होना चाहिए, इसी तरीके से लेंगे कि जितने इसमें नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही वहां पर नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उतने ही उसमें नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है। तो कॉलम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ रोज भी जो है यहाँ पर देखिए 2 ऑर्डर 2 है ना ये, तो इसमें जितने कॉलम होंगे, जैसे एक कॉलम और ये 2 कॉलम, उतने ही वहां पे रो होने चाहिए। तो मान लीजिए हमने एक ले लिया 1, ये 2 रोज हैं। अब इसमें एलिमेंट चाहे जितने भर दो आप, 3 1 2 4, इस तरीके से। तो इसमें रोज की संख्या कितनी है, 2, और कॉलम्स की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, आप देख लीजिए, इधर से रो चलेंगे और इधर से चलेंगे कॉलम। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 2, ठीक है। फिर अब इसका दूसरे वाले कॉलम के साथ ऐसे मूव करेंगे, a इंटू 3 प्लस b इंटू 1। कभी आपको ध्यान ना रहे तो आप इससे याद कर सकते हैं, a इंटू 2 और b इंटू 4, ठीक है। और फिर अब ले लेंगे सेकंड वाले रो को, तो यानी कि c इंटू 1 प्लस d इंटू 2, c इंटू 3 प्लस d इंटू 1 प्लस c इंटू 2 प्लस d इंटू 4। और देखिए जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है ये तो रिक्वायर्ड था कंडीशन कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये रिजल्टिंग है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है, एक कह सकते हो आप ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। और ये कंडीशन है, ये यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा जब आप, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर वेरिएबल लिया आपको एक तरीके से फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखने के लिए। तो ये था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है बट इजी है, समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद से जब इसको एक बार ट्राई करोगे तो इट इज क्वाइट इजी और अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों ये 4 मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को हम लोगों ने ध्यान कर लिया है और समझ भी लिया है, तो ये आपके काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।